जरा लेकर के आइए आज की सबसे बड़ी गिरावट। टाटा समूह में हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा ग्रुप के शेयरों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें हम देख रहे हैं ट्रेंड 18% के आसपास की गिरावट, ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में बड़ी गिरावट है। नेल्को, टाटा स्टील में सवाल भी काफ़ी झड़ी लगी हुई है। टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, ये दो वो शेयर हैं जिसमें कि काफ़ी पैनिक, काफ़ी दबाव लोगों का है। ट्रेंट एक ऐसा शेयर जिसमें कि कंजम्पशन स्टोरी की बात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, आज में 18 साढ़े 18% टूट गया। सर, टाटा समूह पे बड़ा पैनिक है। मैं चाहूँगा कि इस पर हम अलग थोड़ी सी कवरेज अपनी 10 मिनट की रखें और इसको अलग से अपलोड करें, क्योंकि बहुत पोजीशन है टाटा समूह में। और इस समय हम देख रहे हैं कि रैलीज इंडिया हो, टाटा टेक हो, TRF हो, टाटा एलेक्सी हो, सब में क्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन सब पे तो बात नहीं कर पाएंगे, कुछ चुनिंदा शेयरों पे एक एक करके बात करने शुरू करते हैं। चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे सर, तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पे काफ़ी बात हुई है। मैं चाहूँगा कि एक एक लाइन की टिप्पणी एक बार फिर से अगर आप अपनी बात को दोहरा दें, ताकि जो लोग बाद में देखें उनके लिए भी व्यू आपका स्पष्ट हो जाए। तो पहले टाटा मोटर्स, टाटा स्टील पे एक बार अपना व्यू आप फिर से दोहरा दीजिए। देखिए, टाटा स्टील पे हम यही चीज बोलेंगे कि आपने अगर ले रखा है, आपकी पोजीशन है यहाँ पे 10 से 15% अपनी पोजीशन और बढ़ाए, और अगर यहाँ से 15-20% और करेक्ट करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्ट नहीं है, वहां पे हम और पोजीशन क्रिएट करने की बात करेंगे। अगर आपकी पोजीशन नहीं है, मेटल में आप पोजीशन लेना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन के हिसाब से 20 से 25% आप यहाँ पे खरीदें। 15 से 20% करेक्शन के बाद हम एवरेज करने की सोचेंगे। ये टाटा स्टील हो गया। टाटा मोटर्स के लिए मैं आपको बोलूंगा, जिस तरीके से अभी इनका नया अनाउंसमेंट अभी आया है कि यूएस सप्लाई बंद ये कर रहे हैं 1 महीने के लिए, थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। अगर आपकी पोजीशन है और आप एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो 526, 525, 528 ये कोई लेवल आपको देखने को मिले तो वहां पे आप अपनी एवरेज की पोजीशन बनाएं, और नियर अबाउट 25 to 30% अपनी पोजीशन आप वहां पे क्रिएट करें। फिर और अगर कूल ऑफ करता है और 480 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, तो हम आगे आप इस चैनल के माध्यम से आपको गाइड करेंगे। तब तक इन लेवल्स पे अपनी पोजीशन बना के और वेट एंड वॉच मोड पे रहे। अगली कंपनी, इसमें बड़ा दबाव है सर, बड़ा पैनिक है। कारण जो है पता नहीं, ट्रेंड में आप देखिए जरा, 17% नीचे एक दिन के अंदर, करीब करीब जो है 1000 रुपये के आसपास साफ हो गए। मतलब 936 रुपये नीचे अभी चल रहा है, 4626 का भाव। ट्रेंड में अभी यहाँ से क्या करें सर? आज हमने देखा कि इंट्राडे में जो लो बनाया है वो 4488 रुपये का है। तो अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेंड पे जिनकी पोजीशन है उनके लिए? और जब एक दिन में 1000 रुपये के आसपास टूट जाए तो क्या कुछ खरीद भी सकते हैं? सर देखिए, एक चीज ऐड करेंगे। ट्रेंड के बारे में जब भी बात होती है, हम ये बार बार बोलते हैं, सेक्टर पी 53 का है, इसका टीडीएम पी 84 का है। मतलब कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट क्या इस करेक्शन के बाद आता है? नहीं। क्या ये और फॉल कर सकता है? हाँ। आपके पास पोजीशन है तो अब क्या करें, सवाल बनता है ये। तो आपके पास अगर पोजीशन है, अभी कुछ भी ना करें। जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको एक बार 4060 के आसपास अगर पोजीशन देखने को मिलती है, वहां एवरेज करने की सोचे, अभी कुछ भी नहीं। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 4060 के आसपास ये आए, वहां पे आप अपनी फ्रेश पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करें। टिल दैट टाइम स्टे अवे वुड बी द बेस्ट। ठीक है सर, तो ये बात जो है ट्रेंड को लेकर के निकल करके आ रही है। और इस बीच ट्रेंड के बाद जरा बात करेंगे सर, क्या इस सब के बीच में जो आज गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा समूह की टाटा पावर एक सेफ बेट हो सकती है क्या? हालांकि यहाँ पर भी गिरावट है 4% के आसपास की, लेकिन ये लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है। आज 335 का लो लगाने के बाद 354 पे ट्रेड करता हुआ टाटा पावर, क्या ये एक सेफ बेट है टाटा समूह के अंदर? अभी करंट लेवल पे आप कैसे देख रहे हैं टाटा पावर को लेकर के, क्या व्यू है आपका? सर अभी ना, अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल कंजम्पशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन आ जाएगा तो। बिल्कुल आ जाएगी। मगर क्या आप पावर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं। पावर, आप देखिए, पावर एक ऐसी चीज है ना जो आपको कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। आपको अगर गर्मी लग रही है तो 2 बिस्किट कम जरूर खा लेंगे, मगर आपको पंखा एसी तो चलाना ही पड़ेगा। इट इज इंडिस्पेंसिबल।
आपको ऑफिस में बैठना है, काम है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो ट्यूबलाइट आप बंद खोल कर देंगे, मगर आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट है पावर, ये तो चाहिएगा ही चाहिएगा। अब करना क्या चाहिए, तो देखिए आप जो बात बोल रहे हैं सर बिल्कुल सही है, क्या ये एक अच्छी बेट है, मगर किन लेवल्स पे अच्छी बेट है। अब ये चार्टिकल पैटर्न्स पे जिस तरीके से 356 355 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, आप चाहें तो यहां पे अपनी पोजीशन बना ले, मगर आपने अगर हमारे कहने पे करंट लेवल से पोजीशन बना रखी है या थोड़ा सा ऊपर 360 365 में बना रखी है, तो ये एवरेज करने का लेवल है बिल्कुल भी नहीं। करेक्शन के चपेटे में ये भी आ सकता है, ये जिस तरीके से अभी अपना चार्टिकल पैटर्न बना रहा है, एक बार आपको 338 रुपए का लेवल दिखा सकता है, 338 335 का लेवल मिले वहां पे एवरेज करने की सोचिए, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, ठीक है सर। जैसे हमारे एक दर्शक हैं, इस पर आपकी बात करते करते उनकी टिप्पणी आ गई। वो कह रहे हैं कि सर क्या पावर ग्रिड टाटा पावर से बेटर है क्या, अगर हमको चुनना हो पावर ग्रिड में, तो क्या टाटा पावर से बेटर बेट हो सकती है पावर ग्रिड? देखिए पावर ग्रिड इक्वली अच्छी कंपनी है, और इन दोनों का ना मार्केट सेटअप और डेमोग्राफी थोड़ी सी अलग है, आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो पावर ग्रिड अनडाउटेडली उम्दा कंपनी है, पावर ग्रिड में भी आप अपनी पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं, मगर अब जिस तरीके का रनअप इसने कर लिया है ना, करंट लेवल्स पे पोजीशन एडवाइजेबल नहीं होगी, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट होने दें। जैसे टाटा पावर में भी हमने आपको कूल ऑफ का इंतजार करने का बोला है, वैसे ही इसमें भी बोलेंगे मार्केट करेक्शन के चलते आप एक लेवल देख लीजिए, अराउंड 285 लेवल्स अगर ये ब्रीच कर देता है तो आपको बहुत कंफर्टेबली 265 के आसपास देखने को मिलेगा। उन लेवल्स पे आप जरूर इसमें फ्रेश पोजीशन बनाए, लुकिंग एट द मार्केट अनसर्टेनिटी। अगर आपने पोजीशन ले रखी है, बिल्कुल लेके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन टाइम टू कम अपसाइड मिलेगा, और एवरेज की पोजीशन भी वही 265 266 वही सोचे। टाटा की जो बाकी कंपनियां हैं, जैसे रैलिस है, नेल्को है, इसके अलावा टाटा टेली है, इनमें कोई जगह ऐसी है जो आपको ठीक लग रही है, आपको लगता है जिन पे बात हो गई वही ज़्यादा बेटर है? बाकी ग्रुप में कोई कंपनी ऐसी जो आपको सेफ बेट के तौर पर बेहतर लग रही हो? नहीं सर, मैं अभी ये इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बार बार वो बात दोहरा के कुछ होगा नहीं। अनसर्टेन टाइम्स जब होते हैं ना, तो आप बड़े दिग्गजों के साथ ही खड़े रहे, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वो होता है ना सर, तूफान आता है, आंधी आती है, हम क्या देखते हैं, बड़ी दीवार, बड़ा पेड़ या ऐसा कुछ हमें जो प्रोटेक्शन दे सके सही तरीके से। छोटों से अभी शांति से बैठ के दूरी बनाए रखे, वैल्यू हंटिंग वाला टाइम नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत बड़ी है, इसको अपॉर्चुनिटी हम देख जरूर रहे हैं, बट अनसर्टेनिटी इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। सर लेकिन जब आपको टाटा पावर ठीक लग रहा है, तो क्या वोल्टास टाटा समूह के बारे में कोई व्यू आपका है? क्या वो भी सेफ बेट नहीं हो सकती इस गर्मी में, क्योंकि क्या वो भी एक सुरक्षित विकल्प है क्या? सर मैं वापस एक चीज बोलूंगा, अगर डिस्टॉर्शन आता है आप अपना पुराना इसी काम में ले लेंगे। बिजली आपको एक बेसिक चीज है, आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। टू सर्वाइव यू नीड टू हैव इलेक्ट्रिसिटी, टू सर्वाइव यू डोंट नीड टू हैव अ न्यू एसी। अब ये तो हो गई एक्सट्रीम सिचुएशन की बात। वोल्टास की अगर हम बात करते हैं कि इस गिरावट में वोल्टास के साथ क्या करना चाहिए, तो हम एक चीज वापस से रिविजिट करते हैं कि वोल्टास आपको कुछ टाइम पहले ही लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहा था एट अराउंड 1210 रुपए के आसपास, आपको कुछ टाइम पहले ही बजट के आसपास देखने को मिला था। अगर उन लेवल्स पे आता है तो अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। करंट फॉल वहां तक जाता हुआ दिख रहा है, मगर मैं वापस बोलूंगा कि फुल पोजीशन, फुल थ्रॉटल नहीं, फ्रेश पोजीशन बना रहे 20 से 25%। अनसर्टेन टाइम्स में इतना ही एग्रेशन सही है, और उसके बाद आगे देखेंगे क्या करें। जिन्होंने 1400 पे ले रखा है वो क्या करें? 1400 1500 1400 से ऊपर देखिए, जिन्होंने बिल्कुल हायर लेवल्स पे ले रखा है, ये अब जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है सर, चार्टिकल पैटर्न्स पे एक छोटा सा ही सपोर्ट दिखाने की कोशिश जरूर करेगा 1265 पे, पर वो सस्टेनेबल नहीं होता हुआ दिख रहा है। 1210 1216 इन दो लेवल्स का वेट करें,
उन लेवल्स पे ही अपनी पोजीशन इनिशिएट करें। एवरेज करने की जल्दबाजी ना करें, अनसर्टेन मार्केट में लोअर लेवल्स आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, टाटा की ज़्यादातर कंपनियों में बात हो गई, टाटा टेक रैलिस पे कोई व्यू है आपका अभी के लिहाज में? देखिए टाटा टेक तो अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रखा है और आप चाह रहे हैं और पोजीशन एनहांस करना, क्योंकि इसका ना कहीं से सर एक सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहा है। मतलब आप एक चीज देखिए कि आईपीओ के आने के बाद इसने लिस्टिंग जरूर बोम्बास्टिक करा दी थी, बट उसके बाद कोई सेंस ऑफ रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो मेरी समझ से आप अगर एवरेज करना ही चाह रहे हैं तो 10 से 15% यहाँ पे डिप्लॉय कर दीजिए। मेरे को सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि नई लिस्टिंग है, चार्टिकल पैटर्न्स भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट जो हम टेक्निकल समझ पा रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली आपको ये 540 560 तक का लेवल दिखा सकता है। उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एवरेज करने की सोचें। अब रैलिस की अगर हम बात करें तो रैलिस का सबसे बड़ा नेगेटिव जो है ना वो सर केमिकल में, और केमिकल आप देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड में अब एक प्रॉब्लम में आ चुका है। जो कि इसका बेनिफिट था वही इसका नेगेटिव बन गया है। तो और ये नए लोअर लोज बनाए ही जा रहा है, और चार्टिकल पैटर्न्स में भी आप देखेंगे ना और फर्दर डाउनसाइड आपको दिखाता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर आपके पास पोजीशन है, एवरेज कहा करें, उसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा और नीचे आ जाने दें, अराउंड 186 लेवल्स मिले तो वहां पे आप एवरेज करने की बात करें। करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव नहीं लगता, फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए भी वही लेवल्स होंगे, मगर अगर आप लंबे टाइम होराइजन के लिए इसके साथ बैठ सकते हैं, नॉट फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म बट लॉन्ग टर्म, तभी अपनी पोजीशन बनाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपको नहीं करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट को यहाँ पर हम समेट रहे हैं, और इस सेगमेंट को, ये जो पूरा टाटा ग्रुप में बड़ी गिरावट को लेकर के हमने जो सेगमेंट तैयार किया, इसको 2:30 बजे हम अपलोड भी करेंगे। और आप रहते हैं तो मुझे लगता है कि दर्शकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो आपसे सुनना चाह रहे हैं। चलिए इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं, और हमारे एक दर्शक हैं सर, वो बार बार ऑटो इंसलरी को लेकर पूछ रहे हैं, खासतौर से मिंडा कॉरपोरेशन को लेकर के उनका व्यू है। मैं चाहूँगा कि इस गिरावट में अपने दर्शकों को हम बिल्कुल अवॉइड ना करें। वो कह रहे हैं कि क्या अभी होल्ड करना चाहिए मिंडा कॉर्प जैसे? सर अब जैसे कि मदरसन था या सोना BLW है, इनका तो डायरेक्ट एक्सपोजर है, लेकिन बाकी ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस तरह के बाजार में? देखिए मिंडा कॉर्पोरेशन के लिए मैं आपको बोलूं, मिंडा कॉर्पोरेशन टू माय सरप्राइज बस मार्केट के साथ करेक्ट कर रहा है। आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी जरूर यूज कर सकते हैं। और सर आपने देखा ही होगा चार्टिकल पैटर्न्स भी अगर आप देखेंगे ना, तो यहां से थोड़ा सा और नीचे अराउंड 475 476 लेवल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिससे इसने बार बार रिवर्सल दिया है। तो मिंडा कॉर्प की अगर हम बात करें, और मिंडा कॉर्प उन चुनिंदा कंपनियों में से है जिनको आप देखें कि इनका एंसिलरी सप्लाई ना अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ है। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ईवी, ICE, यू नेम इट एंड दे आर सप्लाइंग टू इट। तो ये आप बिल्कुल इसमें लोअर लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, बट क्योंकि टाइम इतना अनसर्टेन है, एंड वेरी फ्रैंकली जिस तरीके से ओवर द वीकेंड यूएस मार्केट ने बिहेव किया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर हिल रहा है, मगर इनमें कॉन्फिडेंस क्यों मेंटेन हो पा रहा है उसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं। इनके ड्यूल मार्केट है, इनका OEM सप्लाई भी है, और ये रिप्लेसमेंट मार्केट में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और उसके चलते इनमें आपको डेंट थोड़ा कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द ऑटो कंपनीज। मतलब ऑटो इंसलरी में आपको ऐसी कंपनीज अभी देखनी होंगी जिनका OEM मार्केट के साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मिंडा कॉर्प आपका हो गया, गैब्रियल आपका हो गया। तो ये कुछ एक कंपनीज हैं जिनका रिप्लेसमेंट मार्केट में भी प्रेजेंस बहुत अच्छा है। इनमें आप चाहें तो लेवल्स देख के एक्सपोजर अपना बना सकते हैं। दो नाम आपने बताया, मिंडा कॉरपोरेशन, गैब्रियल। कुछ एक लोग जानना चाह रहे हैं ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज या UNO मिंडा, यहाँ पर भी क्या इस तरह का ही व्यू रहेगा? क्या यहाँ पर भी इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ ले सकते हैं? फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है? UNO मिंडा और ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज को लेकर के लोगों के सवाल हैं सर। देखिए बिल्कुल लूमैक्स का भी आप देखेंगे ना सर, तो लूमैक्स का रिप्लेसमेंट मार्केट में प्रेजेंस है। अब लूमैक्स को एक बार हम ये देख लेते हैं, क्योंकि वेरी फ्रैंकली मैंने इसका वो नहीं, मतलब रिसेंट टाइम्स में रिविजिट नहीं किया था।
इसमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने को मिल रहा है। सेक्टर का पी अराउंड 20 है, ये 16 पे है। अब बात ये आती है कि अगर इसे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कहां बनाएं। करंट जो इसने अपना टेक्निकल ब्रीच दिया है, अगर ये 2320 का लेवल तोड़ देता है, जो कि आज के मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 2190 के आसपास का लेवल देता है। उस लेवल पे अगर आपको खरीदने को मिलता है, बिल्कुल खरीदें, छोटी मात्रा में मगर लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऊनो मिंडा पे। ऊनो मिंडा भी, एक सेकंड, जी, आज अब रिकवरी है लोअर लेवल से ठीक ठाक, मतलब जिस तरीके से टूटा था सुबह उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हालांकि गिरावट है अभी भी, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। देखिए लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। और सर आप खुद देखिए क्या सिचुएशन है कि सेक्टर पी 83 और इसका पी है 44। मतलब वैल्यूएशंस कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप वो चीज देखिए, कंपनी का ईपीएस ग्रोथ बहुत अच्छा है, लो डेट है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जीरो प्रमोटर प्लेज है, और प्रॉफिट मार्जिन्स धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं लेवल्स पे। तो आपको पोजीशन कहां बनानी है? देखिए कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट 760 के आसपास देखने को मिलेगा। उन सपोर्ट्स पे जरूर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं, मगर मैं वापस एक चीज बोलूंगा, सिर्फ तभी जब आप लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक। सर, आज के इस बड़े दिन बड़ी गिरावट पे आप हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शकों का हौसला न सिर्फ आपने बढ़ाया बल्कि तमाम मार्गदर्शन भी किया। थैंक यू सर। और आगे अगर इस तरह की गिरावट रही तो हम मतलब आपके साथ अब थर्सडे को तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, बीच में भी आपकी हो सकता है आवश्यकता पड़े मार्गदर्शन के लिए, तो क्योंकि जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल है, आप समय समय पर मौजूद रहिए हमारे दर्शकों का हौसला बढ़ाने के लिए। सर सर मैं एक चीज बोलूंगा, आप जब बोलेंगे आपके कमांड को, अरे सर बिल्कुल थैंक यू सर। मतलब कई कबार कुछ एक सिचुएशन हो जाए तो वो एक एज एन एक्सेप्शन है, नहीं बट जब भी सर आपका आदेश आता है, अरे सर थैंक यू सर, आप इतना कह देते हैं, मुझे लगता है बहुत भरोसा मुझे रहता है सर। और दर्शक भी आपको काफ़ी प्यार करते हैं। बहुत सारी टिप्पणियां तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि फोकस से बाजार की गिरावट पे था, लेकिन अच्छा है सर कि लोग, दर्शकों का प्यार, दर्शकों का भरोसा, आप ऐसे ही जीतते रहें और हम लोग मतलब दर्शकों के लिए ही काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। कोई डिस्क्लोजर चलते चलते? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, हमारी इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स or taking any trade in any of the scripts that we have discussed on your channel। और एक और डिस्क्लोजर दूंगा सर, देखिए टाइम अनसर्टेन है, डर सबको लग रहा है, डरना वाजिब भी बनता है जब ऐसे भाव देखने को मिलते हैं, मगर विचलित ना हो। अच्छे क्वालिटी, अच्छे फंडामेंटल के अगर आपने स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं, प्लीज होल्ड करिए। और अगर आपने कोई वैसा स्टॉक होल्ड कर रखा है जिसके लिए हम आपको बोलते हैं कि आपको नहीं होल्ड करना चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी यूज करिए, उसमें से निकलिए, अच्छे ब्लू चिप में पैसा डाल दीजिए, मगर पैसा बाहर निकालने के लिए मत सोचिए। ये कब रिवर्स होगा कोई नहीं जानता, कितना डाउन साइड है कोई नहीं जानता, रिवर्स होगा और अपसाइड आएगा ये पता है, हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे ये पता है। कॉन्फिडेंस मत हिलाइए, मगर रीशफलिंग वैसे कर लीजिए और दूरी बनाते रहिए। ठीक, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन सर आपको देख के एक छोटा सा जोक मतलब जो है मैं कहना चाहूँगा, मतलब आपके चेहरे को मैं देख रहा हूँ और मैं कहता हूँ इसी दिन के लिए कहावत बनी थी, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। मतलब तो मतलब जो बाजार की स्थिति है सर आप मानेंगे नहीं, कल जब शाम को आपसे बात हो रही थी ना, तो मैं ये करवा के ही आ रहा था। अब मुझे नहीं और पता। आज जब मैंने सुबह 6:30 बजे एसजीएक्स निफ्टी देखी, जी मैं कॉफी पी रहा था और एसजीएक्स निफ्टी जैसे मैंने देखी ना, मेरे दिमाग में भी यही आया। आज मैं खुद ही जाके बोलूंगा कि देखिए सर मुड़ाया और ओले पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। इस गिरावट में भी लोगों को
तनाव नहीं लेना है, हंसते मुस्कुराते रहना है। ऐसी पोजीशन मत बनाइए कोई भी जो आप कर्ज लेके बनाए या फिर कि कुछ भी लगा दिया दांव पे। ऐसा रखिए कि आप रिलैक्स होकर के रहें। ठीक है, आपके पैसे अगर एफडी होती तो बीच में थोड़ी तोड़ देते। पैसे नीचे आए कोई बात नहीं, मौके ढूंढ मिलेंगे और पैसे लगाने के लिए, आपको आइडियाज़ बताए जाएंगे जब आवश्यकता होगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे शेयर लीजिए और ख़राब शेयरों से अब निकलिए। वहाँ पर बाजार बिल्कुल बहुत बुरी तरह पनिश करने वाला है इस तरह की सिचुएशन में। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।